इमरान खान ने अपनी बेटी के नहीं बुलाए, तू झाती मार के बैठी थी इमरान खान की तरफ, बगैरत औरत। तूने बेड के नीचे जगह बनाई हुई थी कि मैंने देखना है कि वो इमरान खान की बेटी है कि नहीं बेटी है। अपनी बेटी की DNA टेस्ट करा, 4 माह 28 दिन में तूने पैदा की है। दोस्तों सियाने फरमाते हैं कि हमारे माशरे के अंदर सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो फौत होकर दूसरे का भला कर दे। जरदारी साहब की बेगम के फौत होने के बाद वो सदर बन गए। मेरे कायदे मोहतरम नवाज शरीफ की ज़ौजा के इंतकाल के बाद वो जेल से रिहा हो गए। इसलिए मरियम नवाज को भी ये सोचना चाहिए कि वो भी फौत होकर कैप्टन सफदर को कोई बड़ा मुकाम हासिल करवा दें। वो रास्ता मुझे आता है, वो रास्ता बहुत सारे लोग आज भी लेते हैं और वो रास्ता बहुत आसान है। उसमें सिर्फ आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उसमें सिर्फ आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है, उसमें सिर्फ आपको जूते साफ करने। बचपन में पैसे नहीं थे मगर सुकून भी था। अब तो न पैसे आते हैं और स्कूल का भी प्रोग्राम बढ़ गया। अवाम बोले या ना बोले, बिना कुंडी खोले सियासतदान अवाम का बेड़ा गर्क कर देंगे। कोई हाथ उठाता है तो उसकी उंगली काट दी जाती है, किसी मामले में टांग डालता है तो उसकी टांगे उठा दी जाती हैं, जुबान खोलता है तो उसको चपेड़े मारी जाती हैं। ये मस्जिद है, मस्जिद के ऊपर भी मोहतरमा की तस्वीर लगी है, वॉशरूम भी है। तो एडमिनिस्ट्रेटर ने यहाँ कोई तस्वीर लगाई। मैं इस पर शदीद अल्फाज में एहतजाज करता हूँ और इस अमल की मजम्मत करता हूँ कि मोहतरमा की यहाँ की तस्वीर होनी चाहिए थी और उनके पापा की, उनकी फैमिली की। दोस्तों पाकिस्तानी अवाम और सियासतदान बड़े ही कारामद हैं जो मौका देखकर चौका मारने में कोई कसर नहीं छोड़ते। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भी एम्पायर से बदला लेकर ये साबित कर दिया कि वो सच्चे पाकिस्तानी हैं। What a throw! No. One job by the fielders, not. Oh, that's gonna hurt. मरियम नवाज ने एक बार नाम लिया था कि कुर्सी हासिल करने के लिए बूट चढ़ने पड़ते हैं और आखिरकार उन्हें भी कुर्सी मिल गई। वो रास्ता मुझे आता है, वो रास्ता बहुत सारे लोग आज भी लेते हैं और वो रास्ता बहुत आसान है। उसमें सिर्फ आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उसमें सिर्फ आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है, उसमें सिर्फ आपको जूते साफ करने। दोस्तों शुरुआत बूट पॉलिश करने की बड़े मियाँ साहब ने की थी और अब ये खानदानी काम बन गया। दोनों में से जूता अच्छी तरह पॉलिश करना किसको आता है? मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है। मास्टर है मास्टर। तेरा नाम क्या है? बांडिया। क्या? डांडिया? बांडिया। अच्छा डांडिया देख, पहले तू जूता पॉलिश करना सीख। अब जरा दाढ़ी वाले मौलाना हजरत की भी बात सुनिए, जिसे सुनकर आपका भी दिल करेगा कि इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दें। इतना जल्दी रिलीफ तो अल्लाह की जात बीमार को नहीं देती जितना जल्दी रिलीफ इस वजीरे खजाना ने पाकिस्तान की आवाम को दिया। सऊदी अरब के किंग से मुलाकात करते वक्त निके मियाँ साहब की खुशी ऐसी थी जैसे पैम्पर गंदा करने वाले बच्चे को चीज मिल जाए। चाचू दियां खुशियां चेक करो, क्या बात है। चाचू ਨੂੰ पता है अगला वजीर आज़म भी मैं ही हाँ। चाचू ध्यान नाल कदी साडा खां भी आर्मी चीफ नाल इंज खुश टुरदा हुंदा सी, फिर उस खुशियां नूं नजर लग गई। अज साडा खां जेल च बैठा, कोई उहदे वास्ते निकलदा नहीं। मरियम नवाज के पूरे पंजाब के अंदर और कोई कदर करे या ना करे मगर सुथरा पंजाब वाले जरूर करेंगे। पुलिस वाले हो जी, क्या नाम सुना? तुसा मिगी धमकी दी थी, बड़ा ग्रेट है सुना। ठीक है, बड़ा ग्रेट छोड़ो बात, जड़ा भी ग्रेट है। मैं सर जी सब पुलिस ऑर्डर 2002 क्या है? व्हाट इज पुलिस ऑर्डर 2002? टेल मी। वेट यू वेट। नो मी टेल मी। ओके वेट टेल मी व्हाट दिस व्हाट प्रॉब्लम? मुफ्ती साहब जी बहुत नाजुक सूरत हाल है जी। अंग्रेजी का बेड़ा गर्क करने में पाकिस्तान और इंडिया दोनों मुल्क ही आगे हैं। तेरा मुंडा नहीं लपट गया। अम्मा मैं लप गया, अम्मा मैं लप गया। अम्मा तू किथे है? आओ सालो। ओह माय गॉड, वाओ। नानी साहिबा जानबूझकर अवाम को दूर खड़ा करती हैं और फिर स्पीकर के अंदर बोलकर अपना ये शौक भी पूरा कर लेती हैं। फिक्र नहीं करनी, आपने मुझे माँ कहा है, बहन कहा है, बेटी कहा है। इंशाल्लाह ताला आपका जो जो नुकसान हुआ है आपकी ही गुर्दे निकाल के बेच के पूरा करेंगे। तेरी मैं और कभी कभार मरियम नवाज अपने चाचा अर्दली कुमार को ही रगड़ देती हैं। अभी मुझे 21 और 22 के कोई तस्वीरें मैंने देखी, इनका वजीर आजम क्या करता था, सैलाब आया तो उसकी सबसे बड़ी खिदमत क्या थी कि फिजाई दौरा किया
ऐनक लगा के शीशे में से नीचे देखा, हो बड़ा सैलाब आ गया। अच्छा, सैलाब आया था और 2022 का जो सैलाब है उसको हमने खुद कवर किया था, हमने तीनों सूबों में उसको कवर किया था। तो वो जब सैलाब आया था तो शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और वो उन्होंने फजाई दौरे भी किए। अगर मरियम नवाज की कश्ती भी लट जाती तो उसका इल्जाम भी इमरान खान पर ही आता। जब दरियाए रावी में तुगयानी थी तो मैं कश्ती में बैठ कर गई। भाई कश्ती बच के वापस आ गई और तनकीद करने वाले वो लोग हैं जो दिन रात दुआएं मांगते होंगे कि मरियम नवाज शरीफ डूब जाए। मियां साहब से जब उनकी करप्शन के बारे में पूछा गया तो वो आगे से सारे इल्जाम दूसरों पर डालकर लंदन निकल गए। पैसे कहाँ से? हाँ? तुम्हारे माँ का पति जेब में डाल के गया या ऊपर आसमान से गिरा? देख 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 कमीना कैसे चुप हो गया, बोलती बंद होगी देख कमीने की। दोस्तों, पंजाब का कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा कि जहां मरियम नवाज की तस्वीर न लगी हो। क्या बात है, एक का था रह गई। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अलीमा खान को अंडा मारने वाली लड़कियां फिर से आई, मगर इस बार चपेटे खाकर वापस चली गई। दोस्तों, मरियम नवाज भी जानती हैं कि उनके कारनामों की वजह से अवाम उनसे नफरत करती है, लेकिन फिर भी सुधरने का नाम नहीं लेते। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझ पे तनकीद करने वाले सुना, मुझ पे तनकीद करने वाले सुन, मैं तेरी बेबसी समझती हूँ। सुना ली, अब मेरी सुन। बगैर दांतों वाले बच्चे को सेब खिलाने वाली नानी सुन। मैं तुम्हारी एक्टिंग को समझता हूँ। मेरे कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ फिलहाल पाकिस्तान के वो वाहिद इंसान हैं जिन्हें कोई भी आकर बजाकर चला जाता है। आज तो पिछले 35-40 साल से संभाल ही रहा पाकिस्तान को, लेकिन अब भाई आप नवाज शरीफ की बात क्यों कर रहे हैं? हम आजकल ट्रेंड पे तो वही चल रहा है। हमारे इन्हीं पाकिस्तानियों की हरकतों की वजह से इंडिया वाले यकीन नहीं करते कि हमने उनके राफेल तैयारी गिराए थे। एक बार फिर से इरशाद भट्टी और उस्मा बुखारी आमने सामने हो गए। 26 साल बाद कितने यानी हम झूठ बोलेंगे इस कौम के साथ कि एटमी धमाके भी हमने किया, एटम बम भी हमने बनाया था और धमाके भी हमने किए। भाई थंडर जो है वो भी इन्होंने लाया। मैं कह रहा हूँ कि इनको थोड़ा सा और मौका मिल जाए तो इलामा इकबाल का ख्वाब भी नवाज शरीफ साहब ने देखना है और कायदे आजम साहब के साथ मिलकर इस मुल्क को भी उन्होंने बनाया। थोड़ा सा और मौका मिल जाए, अल्लाह करे इनको। अब इशू ये है मेरे भाई के, दरअसल हमारी नाशुक्री कौम शहबाज शरीफ को डिजर्व ही नहीं करती। सारी कौम को इनके मरने की दुआ करनी चाहिए। 21 और 22 के कोई तस्वीरें मैंने देखी, इनका वजीर आजम क्या करता था, सैलाब आया तो उसकी सबसे बड़ी खिदमत क्या थी कि फिजाई दौरा किया। दोस्तों, ये है हमारी पंजाब पुलिस जो इतनी सख्त ड्यूटी करते हैं कि जिप बंद करना भी भूल जाते हैं। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? लेकिन एक सेकंड, बड़े मियाँ साहब की तरफ से दिए गए लेक्चर भी शुगर मेले और खाने पीने का प्रोग्राम होता है। मियाँ साहब समझ आ रही है? नहीं आ रही। ठीक है, असि चाहते भी यही सी। मियाँ साहब इस टाइम मोटरवे ते अन्य वाह खर्चे हो रहे ने। उच्ची बोले, ओए खंबे ते चढ़ के रोटी खाना लिया, उच्ची बोल। मियाँ शहबाज शरीफ भी मरियम नवाज को पीछे छोड़ने लगे। आसमान में बादलों को देखकर हाथ हिलाने लगे। Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. I'm sorry to say, patrol मुक्की गए। हेलो। ऐसी गुफ्तगू के बाद याद आता है कि चाचा मुख्तार का चंगा प्रोग्राम बड़ा था और लगता है कि अगली बारी नाटी जी की है। इमरान खान ने अपनी बेटी की नहीं बुलाई, तू झाती मार के बैठी थी इमरान खान की तरफ। बगैरत औरत, तूने बेड के नीचे जगह बनाई हुई थी कि मैंने देखना है कि वो इमरान खान की बेटी है कि नहीं बेटी है। अपनी बेटी की डीएनए टेस्ट करा, 4 माह 28 दिन में तूने पैदा की है, गंदी औरत।
नेपाल की सूरत हाल को देखकर मौलाना अता तरर ने भी इस्लाम का सहारा लेना बेहतर समझा। पाकिस्तान के खिलाफ कोई जिहाद नहीं हो सकता, ये इस्लाम में, शरीयत में इसकी गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि एक इस्लामी रियासत है। जब हम बाहर भी जाते हैं बड़ा प्राउडली हम कहते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो ये फतवा था तमाम उलमा इकराम का, तमाम मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले हजरात का, और पैगाम पाकिस्तान बड़ी कामयाबी से जारी और सारी है। और रियासत पाकिस्तान में अब इस वीडियो में मरियम नवाज ने सुथरा पंजाब वालों के हाथों में फूल दिए और जब गुजरी तो उन्हें फेंकने का ऐलान कर दिया गया। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है, इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको। दोस्त अजमा बुखारी की हर वीडियो सियासत से दूर है और शोबिज़ और मस्तीबाजी ज्यादा लगती है। इतलात मौजूद हैं इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से भी और बाकी से भी कि इनका एक और नया 9 मई का प्लान है कल करने का। और लाहौर में फैसलाबाद, ये किस जगह? हर जगह पे, हर जगह जहां इनका बस चलेगा ये वहां। प्लीज